एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसका एक बेटा था। किसान की पत्नी अपने परिवार के सदस्य के लिए रोजाना भोजन पकाती थी और एक रोटी अपने घर के सामने से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए खिड़की पर रख देती थी, जिसे कोई भी ले सकता था। एक साधु रोज उस खिड़की पर रखी रोटी को ले जाते थे और जब भी वह रोटी लेते थे तो एक बात हमेशा कहते थे कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। दिन गुजरते गए और यह सिलसिला चलता रहा। वह साधु रोज रोटी को लेकर जाता रहा और इन्हीं शब्दों को बोलता रहा, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी कि कितना अजीब व्यक्ति है। एक शब्द धन्यवाद का तो देता नहीं है और न जाने क्या क्या बोलता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन वो महिला क्रोधित होकर उसने निर्णय लिया कि मैं इस साधु से निजात पाकर ही रहूंगी और उसने रोटी में जहर मिला दिया जो वह रोज उसके लिए बनाती थी। जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए और वह बोली कि हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही थी। उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आग में जला दिया और एक ताज़ा दूसरा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह साधु आया और रोटी लेकर, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा, बोलता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। वो महिला हर रोज जब भी खिड़की पर रोटी रखती थी तो भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और वह दरवाज़ा खोलती है तो भौंचक रह जाती है अपने बेटे को अपने सामने खड़ा देखकर। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। बेटे ने कहा कि माँ, यह ईश्वर की कृपा है कि मैं यहाँ हूँ। मैं कमाकर घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ लुटेरे मेरा सब कुछ लूट लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। जंगल का रास्ता था। 2-3 दिन से भूखा प्यासा मैं पैदल घर की तरफ आ रहा था। भूख और प्यास के कारण लड़खड़ा कर गिर गया। मैं इतना भूखा था कि मर गया होता, लेकिन तभी एक साधु वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। यदि वह न होते तो भूख के मारे मेरा प्राण निकल जाते। मैंने उससे खाने के लिए कुछ मांगा। उसने रोटी देते हुए मुझसे कहा कि मैं हर रोज़ यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा तुम्हारी इसकी ज़रूरत है, इसीलिए ये लो और अपनी भूख शांत करो। जैसे माँ ने बेटे की ये बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने लगी। उसके मस्तिष्क में यह बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा वह रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत हो जाती। उस महिला को उस शब्द का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि कई बार हम अच्छा करते करते हक से जाते हैं और हम सोचते हैं कि अच्छा करना छोड़ देना चाहिए। कद्र तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन आप अच्छा करना कभी मत छोड़िए। कोई तारीफ करे न करे,
कोई अच्छा शब्द बोले ना बोले, और यह तय है कि आपके द्वारा किए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में आप तक वापस जरूर आएगा। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।